100 years of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दी आरएसएस है। देयर अ पीपल जिनके हाथ में एक डंडा होगा, हाफ पैंट पहने हुए होंगे और हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं। हम आरएसएस की हिस्ट्री को समझेंगे, आरएसएस के मोटिव्स को समझे, जो हिंदुत्व की भावना, हिंदू एकता, इसको लेकर के काम करता है। हिंदू कम्युनिटी की जो एकता है उस पर काम कर रहे थे, उसको ये सर्व कर रहे थे। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आरएसएस। जब भी आरएसएस का नाम आता है तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है। देयर अ पीपल जिनके हाथ में एक डंडा होगा, हाफ पैंट पहने हुए होंगे और हिंदुत्व की बात वो कर रहे होंगे। वैसे अगर मोटिव की बात करी जाए तो मोटिव भी उनका यही रहा है। तो 100 साल आरएसएस के पूरे हो गए, 100 years ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो इसी 100 साल के उपलक्ष्य में हम आरएसएस की हिस्ट्री को समझेंगे, आरएसएस के मोटिव्स को समझेंगे, उसने क्या काम किया है हमारे देश में, कैसे सहयोग किया है आज़ादी के समय, गांधी जी की कंट्रोवर्सी, नाथूराम गोडसे, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है, क्या मेरा नाम है? कमेंट में लिख करके बताओ मेरा नाम क्या है। चलो आगे आ जाते हैं। समझते हैं आरएसएस के बारे में। हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, जो हिंदुत्व की भावना, हिंदू एकता, इसको लेकर के काम करता है। अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट की तो 1925 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर के.बी. हेगड़े के द्वारा, नागपुर में आपका ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। आइडिया क्या था इसका? हिंदुत्व का आइडिया था। Perceived threats to Hindu culture and society. Now, role of RSS in pre-independence era समझ लेते हैं क्या रहा है, और रोल ऑफ आरएसएस आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब बाद में क्या रहा है। दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। पहले समझेंगे हम प्री इंडिपेंडेंस एरा। सो द ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सोशल एंड कल्चरल मोबिलाइजेशन अमंग दी हिंदूज। इट फोकस ऑन दी कम्युनिटी सर्विस, एजुकेशन एंड दी प्रमोशन ऑफ हिंदू वैल्यूज। तो पहले अगर देखा जाए तो ये हिंदू वैल्यूज, हिंदू के कल्चर को प्रमोट करने, एकता, इन सारी चीज़ों पर वर्क कर रहे थे। कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी की जो एकता है उस पर काम कर रहे थे, उसको ये सर्व कर रहे थे। बाद में जैसे ही हमारा जो देश है वो आज़ाद हो जाता है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947 आरएसएस फेस्ड स्क्रूटनी स्पेशली आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द महात्मा गांधी। कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी की डेथ हुई थी उसमें आरएसएस का ही हाथ था, राइट। नाथूराम गोडसे इन 1948 उन्होंने यहाँ पर उनको गन मार दी थी। देन ऑर्गेनाइजेशन वाज बैंड, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर दिया जाता है, यानी कि आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन आपकी बैन हो जाती है आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट वाज लेटर रेस्टेंड, और बाद में इनके ऊपर से जो बैन था वो हटा दिया गया। आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएस क्या रही है ये समझते हैं। तो द सेंट्रल आइडियोलॉजी ऑफ द आरएसएस इज आर्टिकुलेटेड by Vinayak Damodar Savarkar and promotes the idea that India is fundamentally a Hindu nation. इनका जो आइडिया था, और वीरदास सावरकर को लेकर के तो वैसे भी कंट्रोवर्सी बनी ही रहती है, तो यहाँ पर इनका ये आइडिया था कि जो इंडिया है वो बेसिकली जो बना है वो हिंदू नेशन के तौर पर रहेगा, हिंदू ही रहेंगे यहाँ पर। जो भी लोग हैं वो उनको हिंदू होना चाहिए, हिंदू भावनाओं को समझना चाहिए। तो बेसिकली ये हिंदुत्व की बात करते थे। नाउ द आरएसएस एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज अमंग द यूनाइट पॉपुलेशन अंडर द कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन एंगेज in various social services activities including the education, health and the disaster relief, promoting the idea of सेवा among the members। और इनका जो मोटिव रहता है कि सेवा करो, डिजास्टर मैनेजमेंट में लोगों को राहत पहुंचाओ, उनके खान पान, ये सारी चीज़ें। जो मूल भावना है ना, सेवा की भावना, कि बिना किसी एक तरीके के लालच के दूसरों की सेवा करना, दैट इज कॉल्ड, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंस ऑफ आरएसएस 1948 बैंड आफ्टर गांधीज असैसिनेशन, लिफ्टेड इन 1949 आफ्टर प्लेगिंग लॉयल्टी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1975 to 77 बैंड ड्यूरिंग द गांधीज इमरजेंसी, लिफ्टेड ऑन 1977। तो कब कब ये बैन रहा है आप देखिए। 1948 में बैन हुआ जब गांधी जी को लेकर के यहाँ पर चीज़ें रही, फिर 1975 to 1977 ये आपका बैन रहता है। 1966 गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैन फ्रॉम ज्वाइनिंग आरएसएस, रिटेन इन 1970 और 1980। फिर उसके बाद ये आया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो आरएसएस को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में 1970-1980 के बीच में इसको हटा दिया जाता है कि ज्वाइन कर सकते हैं। 1992 बैन पोस्ट बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, लिफ्ट इन 1993 द कमीशन डीम्ड टू बी बैन अनजस्टिफाई। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद को लेकर के
विवाद हुआ था कि राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था, तो तब उनके ऊपर बैन लगाया था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये सही नहीं है, इनजस्टिस हुआ इसके साथ, तो वापस से इनसे बैन हटा दिया गया। तो टोटल 4 बार आप देखोगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड में इस पे बैन लगाया गया है। नाउ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग, सो आरएसएस ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ शाखाज, यहाँ पे शाखा बनी हुई होती है और उसके थ्रू पूरा आपका आरएसएस ग्रुप ऑपरेट होता है। लाइक यहाँ पे ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, अब्रॉड फोकसिंग ऑन फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ट्रेनिंग। यहाँ पे लोगों को फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ट्रेनिंग दी जाती है इन्हीं शाखा के थ्रू, बहुत सारी इनकी शाखाएं हो जाती हैं, लोग इसमें ज्वाइन हैं, ठीक है। नाउ आगे आ जाते हैं पॉलिटिकल द कंसीडरिंग आइडियोलॉजी पेरेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी इज लाइक केम फ्रॉम आरएसएस, आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस नहीं है, ये फादर हैं बीजेपी के। विच हैज बीन अ मेजर पॉलिटिकल फोर्स इंडिया सिंस 1990s. इट हैज इंस्पायर्ड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंक्लूडिंग विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय परिषद जो ABVP है, जो हाल ही में दिल्ली में भी चुनाव हुए तो ABVP जीता, सबको पता था वही जीतेगा बिकॉज आरएसएस अगेन। आगे आ जाते हैं कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम struggle. So RSS did not participate directly in Indian independence movement. It contribute to socio-political awareness to Hindu. इन्होंने एक्चुअली डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इन्होंने हिंदुओं को जागरूक करने, हिंदू एकता, हिंदू राइट्स, इस तरीके से उन्होंने हिंदुओं के लिए काम किया है बेसिकली। अब वैसे अगर कहा जाए कि डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन तो इनका इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला। सोशल सर्विस एंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन इन लैंड रिफॉर्म, इस पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आरएसएस वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट इन द भूदान मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधीयन लीडर विनोबा भावे। आगे आ जाते हैं रिफॉर्म कास्ट। द आरएसएस एडवोकेट द ट्रेनिंग ऑफ डिटेल एंड अनदर बैकवर्ड cases of temple high priestess. Now relief and rehabilitation, first aid camp for earthquake victims in Gujarat, RSS volunteer involved to relief work during the floods in North Karnataka, Andhra Pradesh and many more. So इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रखे हैं इन्होंने, भोजन की व्यवस्था ये करते हैं, लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करते हैं। ये सारे जो सामाजिक काम हैं वो आरएसएस के द्वारा और मतलब अक्रॉस द इंडिया आपके किए जाते हैं। वॉलंटरी वर्क भी करते हैं, चाहे आप देखो कभी भूस्खलन हो, कभी बाढ़ आए, कभी आपका चाहे भूकंप आए, तो उस पर भी ये बेटर काम करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ आरएसएस, क्या रहता है आरएसएस को लेकर के, हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको तो क्यों किया जाता है वो समझेंगे अब यहाँ पर। तो देखिए, इट आरएसएस बीन क्रिटिसाइज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ लाइक कैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, बिकॉज ये सिर्फ हिंदुओं के बढ़ावे के बारे में बात करते हैं, हिंदू के प्रचार प्रसार के बारे में बात करते हैं, दैट्स वाई। नाउ इट हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज व्हेन इट मेंबर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन एंटी मुस्लिम वायलेंस। कहा जाता है कि ये जो एंटी मुस्लिम वायलेंस होता है इसमें इसके मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। Several संघ परिवार politicians such as the Balraj Modak in 1960s and 70s to BJP leaders like L.K. Advani, लाल कृष्ण अडवाणी है वो, ठीक है, कंप्लेन अबाउट द आरएसएस इंटरफेरेंस इन द पार्टी पॉलिटिक्स। और कहा जाता है कि जो आरएसएस है वो पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, इंटरफेयर करती रहती है, जब देखो तब। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है अब आपका, इसको लेकर के बताना है आप लोगों को, लास्ट में एक प्री का क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेशर ग्रुप इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, हाउ डिड दीज एंटिटीज इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ द मूवमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द इवेंचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ इवेल्युएट करना है आपको इस चीज़ को। Who among the following associate with the song from prison, a translation of ancient Indian religious relics in India? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन दास करमचंद्र गांधी एंड सरोजनी नायडू। तो ये आपको जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।